केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल व ग्रामीण बंद के तहत सीटू किसान सभा, एसएफआई, महिला समिति, डीवाईएफआई, दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले औद्योगिक, ट्रांसपोर्ट, मनरेगा, निर्माण, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आउटसोर्स, पनविद्युत परियोजनाओं, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, एचपीपीसीएल, सहब सोसाइटी, बीआरओ, फोरलेन, रेलवे निर्माण, होटल, आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों, एसटीपी, रेडी फड़ी तैयबजारी, धोबी, विशाल मेगा मार्ट, कालीबाड़ी मंदिर, मेंटल अस्पताल, टूरिस्ट गाइड, चूड़ेश्वर टैक्सी, शिमला पोर्टर, रेलवे पोर्टर आदि क्षेत्रों के हजारों मजदूर हिमाचल प्रदेश में हड़ताल पर रहे। किसानों ने प्रदेश में ग्रामीण बंद किया। इस दौरान मजदूरों व किसानों ने शिमला, रामपुर, रोहरू, निरत, सुन्नी, टापरी, सांगला, चांगो, समदो, मलिंग, ताबो, काजा, सोलन, बद्दी, नालागढ़, दारलाघाट, नाहन, शिलाई, बिलासपुर, मंडी, जोगिंद्रनगर, बाली चौकी, कुल्लू, बंजार, सैंच, आनी, हमीरपुर, ऊना, धर्मशाला, चंबा, चुवाड़ी सहित राज्य, जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किए। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, हिमाचल किसान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर व महासचिव होतम सोनखला ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है व आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को थोपने, 12 घंटे की ड्यूटी, फिक्स टर्म व मल्टीटास्क रोजगार लागू करने, हड़ताल पर अघोषित प्रतिबंध लगाने व सामाजिक सुरक्षा को खत्म करने की नीति पर आगे बढ़कर यह सरकार इंडिया ऑन सेल, बंधुआ मजदूरी व गुलामी की थ्योरी को लागू कर रही है। इससे केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होने वाला है व गरीब और ज्यादा गरीब होगा। मोदी सरकार किसानों की कर्जा मुक्ति, फसलों व सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने व स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बजाय किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। मोदी की गारंटी, अच्छे दिन का वायदा करने वाली गरीब हितैषी का दम भरने वाली मोदी सरकार गरीबों को खत्म करने पर आमदा है। मजदूरों के 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग ज्यों की त्यों खड़ी है। आम भारतीय की आय 50% से अधिक बढ़ने का दावा करने वाली मोदी सरकार को आईएलओ ने बेनकाब कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने हालिया जारी आंकड़ों में स्पष्ट किया है कि भारत के करोड़ों मजदूरों का वास्तविक वेतन महंगाई व अन्य खर्चों के मद्देनजर घटा है। ये सरकार जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण व नारी उत्थान के नारे देने वाली केंद्र सरकार ने गरीबों व महिलाओं को हालिया अंतरिम बजट में आर्थिक तौर पर कमजोर किया है। सरकार ने मनरेगा के बजट में भारी उदासीनता दिखाई है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले 15 वर्षों में मिड डे मील कर्मियों के वेतन में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं की गई है। मजदूरों व कर्मचारियों के लिए खजाना खाली होने का रोना रोने वाली केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों से लाखों करोड़ रुपए के बकाया टैक्स को वसूलने पर एक शब्द तक नहीं बोला है। इसके विपरीत पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया गया है। टैक्स चोरी करने वाले पूंजीपतियों को सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगातार संरक्षण दिया है। BHK न्यूज हिमाचल के लिए शिमला से यादविंद्र कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय फेडरेशनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो है पूरे देश के अंदर आज हड़ताल की जा रही है मजदूरों के द्वारा। किसानों ने ग्रामीण बंद रखा है। इस हड़ताल को छात्र संगठनों, एसएफआई, युवा संगठन डीवाईएफआई, महिला संगठन महिला समिति, दलितों और वंचितों के मोर्चा, दलित शोषण मुक्ति मंच, उसका भी समर्थन प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आज 30 से ज़्यादा जगहों पर इस तरीके के धरने प्रदर्शन रैलियाँ हो रही हैं। हज़ारों मजदूर जो है आज, चाहे वो मनरेगा के क्षेत्र के हैं, निर्माण के क्षेत्र के हैं, चाहे 4 लेन का निर्माण कर रहे हैं, रेलवे का निर्माण कर रहे हैं, बीआरओ के जो मजदूर हैं, पनबिजली परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर हैं, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, मिड डे मील के कर्मचारी हैं, औद्योगिक मजदूर जो हैं हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में, होटल के मजदूर जो हैं, अस्पतालों के जो मजदूर हैं, टांडा और आईजीएमसी के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके जो मजदूर हैं, आउटसोर्स के जो मजदूर हैं, ठेका जो मजदूर हैं,
पूरे प्रदेश के अंदर मल्टीटास्क में लगे हुए जो मजदूर हैं और अलग अलग दायरों में काम करने वाले मजदूर आज हज़ारों की तादाद में हड़ताल में हैं, काम बंद करके आए हैं। जिस जगह पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं शिमला शहर में, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर भी आईजीएमसी के अंदर काम पूरी तरह से ठप है। साहब के अंदर जो है मजदूर आज बड़ी तादाद में जो है लामबंद हुए हैं। होटल के मजदूर ने पूर्ण रूप से हड़ताल कर दी है। रेडी फड़ी के मजदूर यहाँ शामिल हैं। एसटीपी के मजदूर जो है हड़ताल पर उतर गए हैं। स्कूलों के मजदूर भी यहाँ शामिल हैं। विशाल मेगा मार्ट, कालीबाड़ी मंदिर और दूसरे अनेकों दायरों में, हर एक नाम की मैं यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊँगा समय के अभाव में। तो पूरे प्रदेश में आज हज़ारों मजदूर जो है सड़कों पर हैं और हड़ताल के बाद, काम बंद करने के बाद जिला मुख्यालयों पर, राज्य के मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालयों पर विराट प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग क्या है? हम ये कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जो है ये पूरी तरह से अमीरों से मिल चुकी है। पिछले कल ही आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, यानी जो पैसा लिया जाता है पार्टियों के द्वारा, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, निर्देश दिया है चुनाव आयोग को भी कि वो सारा पैसा जो है उसका पटाक्षेप जो है सुप्रीम कोर्ट में उसका ब्यौरा दिया जाए कि वो पैसा अमीरों से किन किन पार्टियों ने इकट्ठा किया है। उस केस में जो पार्टी थे, हमारी ही सोच के कुछ लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को 93% हज़ारों करोड़ रुपया, यानी पूरे देश के अंदर जितना पूंजीपतियों का पैसा एक दिन में 10 करोड़ रुपया उसके खाते में जा रहा है। और इसलिए मोदी सरकार जो पूरी तरह से अमीरों के पक्ष में कानूनों का निर्माण कर रही है। मजदूरों के 44 श्रम कानून खत्म कर दिए, 4 लेबर कोड बना दिए। क्यों? जिन्होंने इनको पैसा दिया चुनावों के लिए हज़ारों करोड़ रुपया, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो उससे साफ हो रहा है कि ये सरकार जो पूरी तरह से अमीरों से मिली हुई है। 26,000 रुपये की मांग हम मजदूर कर रहे हैं, सरकार देती नहीं है। आंगनबाड़ी मिड डे मील कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल है, सरकार कुछ बोलती नहीं है। हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, ठेका मजदूर हैं, उनको पक्का करने का सवाल है, सरकार कुछ उस पर बातचीत करती नहीं है। आज पूरे देश के अंदर जो मजदूरों के कानून हैं लगातार उन पर हमला है, चाहे ईपीएफ का कानून है, ईएसआई का कानून है, मेडिकल का कानून है, छुट्टियों का कानून है, बोनस का कानून है, ग्रेच्युटी का कानून है, छटनी भत्ते का कानून है। पूरे जो कानून है उनको एक एक करके ख़त्म करने की साजिश हमारे देश के अंदर चल रही है। पूरे जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी सेवाएं, उनको बेचा जा रहा है कौड़ियों के बाद। उन्हीं लोगों को जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वो जो पैसा इकट्ठा किया है पार्टियों ने और उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए, और उसको अवैध घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कल। ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इनके ही पक्ष में सारे कानून बनाए जा रहे हैं अमीरों के, और इनको ही पूरा सरकारी महकमा बेचा जा रहा है। तो पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर जो है आज मजदूर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ जो देश के किसान हैं वो आज ग्रामीण बंद कर रहे हैं। और आपको मालूम है 13 तारीख से जिस तरीके से आगे को बढ़ रहे थे वो दिल्ली को, किसान अपनी मांगों को लेकर, न्यूनतम उनके लिए जो एमएसपी का सवाल है, उनके लिए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का सवाल है, कर्जा मुक्ति का सवाल है, किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं